फ्रेंड्स, नमस्ते। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। हाँ, चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आज हम आपको बताएंगे आप कैसे उज्जैन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। महाकाल जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले महाकाल जी का जयकारा लगाते हैं। बोल शिव शंभू, हर हर महादेव, जय महाकाल। तो अब शुरू करते हैं। हम लोग जैसे महाकाल जाने के लिए हम लोग प्लान करते हैं और समझ में नहीं आता कि कहाँ रुकें, कैसे हम लोग जाएं। तो आज मैं आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी। आप जो हैं आप अपने शहर से उज्जैन आ जाइए। उज्जैन के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, वाया ट्रेन भी आप आ सकते हैं या वाया फ़्लाइट भी जा सकते हैं, जो कि फ़्लाइट आपको उतारेगी इंदौर से लेके आप बैक आइए, ठीक है। वाया बस भी आप जा सकते हैं। तो मैं अभी गई थी, तो मैं तो अपनी बस से ही उसे ट्रेन से गई थी, सॉरी वाया ट्रेन गई थी फ्रॉम दिल्ली से हम लोग उज्जैन गए थे। उज्जैन हम लोगों ने वहाँ मॉर्निंग में हम लोग पहुँचे उज्जैन। हमने भक्ति निवास जो है महाकाल भक्ति निवास, वहाँ पे अपनी बुकिंग करा रखी थी। आप लोग को भी मैं सारी डिटेल्स दे दूँगी। आप वहाँ जाके उनके भक्ति निवास में पहले से 1 महीना पहले से ही आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। वहाँ की आप बुकिंग करा लीजिए, तो वो बिल्कुल ही महाकाल जो मंदिर है पास में ही है। वहाँ आप जब रात्रि में रुकेंगे ना, तो महाकाल का कॉरिडोर बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप वहाँ रुकिए, वहाँ रात में आप शिप्रा नदी के आसपास जब टहलेंगे, वहाँ बैठेंगे अपना मन को शांत करने के लिए। वहाँ का इतना स्वच्छ वातावरण है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो सब आप जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे समय अपना व्यतीत करिए। आपको इतना आनंद आएगा कि हम आपको खुद नहीं समझा पाएंगे कि कितना आनंद आता है। आप जब वहाँ जाएंगे ना, उस चीज़ को आप खुद ही महसूस करेंगे। आप लोग वहाँ जाने का प्लान करिए। पर भक्ति निवास के बहुत सी वीडियोस में बताया गया है कि भक्ति निवास की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। हमने वहीं भक्ति निवास से ही फ़ोटो लिया हुआ है, वहीं की उनकी सारी डिटेल्स है हमारे पास में, हम आपको शेयर कर देंगे। देखिए, आपको शेयर करते हैं हम यहाँ पे उनकी डिटेल्स। ये रही उनकी डिटेल्स। अब आप इस नंबर पे कॉल करके 1 महीना पहले, 1 से 1.5 महीना पहले आप बुकिंग करा लीजिए। वहाँ पे आपको एसी, नॉन एसी हर तरह के रूम अवेलेबल हो जाएंगे। आप जैसे भी वहाँ लेना चाहते हैं वहाँ से लीजिए, आप बुक कर लीजिए अपना, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। एक्चुअली हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि स्टेशन से अब हम कहाँ जाएँ, रूम ढूँढेंगे, डोरमेट्री ढूँढेंगे, कैसे रुकें, क्या पहले से प्लानिंग कर रखी होती है। तो आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आपकी प्लानिंग पहले से हो रखी है। तो आप मेरी बात तो माने तो आप पहले से ही बुकिंग करा लीजिए, ताकि एंड मोमेंट पे आपको कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पे इजीली आप जाके अपना अपना सामान रखें, लगेज वगैरह रख के रूम लें। और वहीं पे आपको ना भोजन की भी व्यवस्था है अंदर भक्ति निवास के अंदर ही। अगर आप चाहते हैं भोजन अंदर करना चाहते हैं तो आप अंदर भी कर सकते हैं। और अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां आप जाके भोजन कर सकते हैं। मार्केट है भक्ति निवास से थोड़ा बाहर निकलते ही, आप वहां पे शॉपिंग कर सकते हैं, प्रसाद वगैरह मिल जाते हैं। और भी घर ले जाने के लिए जैसे बैंगल्स हैं, लेडीज़ जो हैं घर के लिए ले जाना चाहती हैं, सिंदूर है, और भी कई सी चीज़ें हैं। बाबा के श्रृंगार का सामान वहाँ मिलता है, तो आप सारा चीज़ वहाँ से अपना ले सकते हैं। ऐसे ऐसे आप जाके वहाँ जाइए। फिर आप वहाँ से आप शंख द्वार से एंट्री करेंगे। शंख द्वार से ज़्यादातर जो है वीआईपी एंट्री होती है। जो दूसरा द्वार है, आप वहाँ से एंट्री करिए, आराम से दर्शन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोशिश करिए आप दोपहर के टाइम पे दर्शन करिए। दोपहर के टाइम पे वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती। वहाँ के लोकल से लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने बताया था हमें कि आप दोपहर में दर्शन करिए, इतनी भीड़ नहीं होगी। पर शाम के टाइम पे लोकल भी हैं, जो वहाँ के लोकल सिटीजन्स हैं, वो लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए। हर हर
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो आसपास जो कॉरिडोर है, रात के टाइम जब लाइटनिंग होती है, इतना भव्य नज़ारा लगता है वहाँ का, इतना सुंदर लगता है। और जो रात में शयन आरती के बाद उनका जो शयन आरती के समय श्रृंगार होता है भोले बाबा का, वो तो मनमोहक ही होता है। उसको आप देखेंगे ना, एकदम आप उनकी छवि में खो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे, आपको कुछ और समझ में ही नहीं आएगा, इतना सुंदर दृश्य होता है उनका। तो आप सब लोग जाइए वहाँ पे, उनके दर्शन करिए। फिर आसपास की भी कई जगह हैं, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको रात हो गई है दर्शन करने में, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप भक्ति निवास में आके अपना स्टे करिए। नेक्स्ट डे आप वहाँ से ई रिक्शा वगैरह है, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, आप उनको बुक कर लीजिए, वो आपको आसपास के सारे एरियो में घुमा देंगे। जैसे कि काल भैरव जी का मंदिर है वहाँ पे, स्थिर गणेश मंदिर है, कई सारे मंदिर हैं जो आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे एक शक्ति पीठ है, आप वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद में स्थिर गणेश मंदिर हो गया, आपको बताया ही है। और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। सांदीपनी आश्रम है जहाँ पे कृष्ण जी ने अपनी विद्या ग्रहण की थी सबसे पहले, तो वो उनका स्कूल है, कितने अच्छी तरीके से वो बना हुआ है। आप वहाँ की सुंदरता, वहाँ की अद्भुत नज़ारे देखेंगे ना, तो आप कहेंगे कि ऐसा भी स्कूल होता है। आजकल के स्कूलों में तो इस तरह से कहाँ ही पढ़ाया जाता है जैसे पहले पढ़ाते थे। इतनी अच्छे से विद्या ग्रहण किया वहाँ पे कृष्ण जी ने, उनकी सारी चीज़ें आज भी वहाँ पे हैं। लोग इतने अच्छे संजो के संभाल के रखा हुआ है। आप जाइए, आप वहाँ जाके देखेंगे ना सारी चीज़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसी तरह से हम लोग भी गए थे, हम लोग भी सारी जगह घूमे, वहाँ दर्शन किए, वहाँ पे भोजन ग्रहण किया हमने। भोजन करने के बाद में हम लोग आ गए भक्ति निवास में, स्टे किया। नेक्स्ट डे हमारा मन था जाने का, नलखेड़ा जाने का मन हो रहा था, तो हम लोग नलखेड़ा के लिए प्लान करते हैं। फिर हम लोगों ने एक गाड़ी बुक कर ली। तो आप गाड़ी पे आप बुक कर सकते हो, और प्राइवेट टैक्सी वगैरह भी चलती हैं, गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, आप उनसे भी जा सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। आप जैसे आप नंबर ऑफ मेंबर्स हो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लेना, फिर आप ऐसे डिसाइड करके वैसे कर सकते हो। हमने तो गाड़ी बुक किया था, तो गाड़ी बुक हमने जो थी वो सुबह पिक करके उसने में नलखेड़ा ले गए। तो नलखेड़ा से ही हम लोगों ने वहाँ बंगलामुखी माता मंदिर है, वहाँ से हमने दर्शन किया माता रानी के, पूजा अर्चना किया, वहाँ समय बिताया, देखा वहाँ इतने हवन होते हैं, इतने प्रकार के हवन हैं। आप जाइए देखिए, हर तरह से वहाँ हवन होते हैं। कुछ लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए हवन कराते हैं, कोई ग्रह शांति के लिए हवन कराता है, कोई अपने जो भी जितने कष्ट हैं उनके निवारण के लिए हवन कराते हैं। वहाँ पे बहुत विशाल हवन यज्ञशाला बनी हुई है, छोटे छोटे सब जगह बना रखे हैं काफ़ी एरिया में, तो वहाँ पे लोग हवन करवाते हैं, अपनी पूजा पाठ कराते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप छोटे से भी हवन करा सकते हैं, 300-400-500 रुपये से भी स्टार्ट हो जाते हैं। वो मंत्रों के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने मंत्र पे हवन करना चाहते हैं। आप जैसे पूजा करना चाहते हैं वैसे वहाँ कर सकते हैं। पंडित जी से बात कर लीजिए, वहाँ के पंडित जी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गाइड नहीं करेंगे, आपको बताएंगे नहीं, आपके साथ उनका पूरा सहयोग रहेगा। वो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब चीज़ अच्छे से आपको हो जाएगा। फिर आप वहाँ से बाहर आइए। उसके बाद हमारी तो जो कैब थी उन्होंने हमको छोड़ दिया था ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर इंदौर से भी 80 किलोमीटर आगे है। तो हम लोगों ने बाया रोड ही ट्रैवल किया था बाया कैब, तो उन्होंने मुझे ओमकारेश्वर छोड़ा। ओमकारेश्वर में कई सारे हैं रह रुकने के लिए, पर आप अगर अच्छा शांत माहौल चाहते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो आप वहाँ जाके आप ओमकारेश्वर में जो वहाँ पे गजानन महाराज संस्थान के नाम से है, वहाँ इतनी साफ़ सफाई है, वहाँ का वातावरण बहुत स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है। आप अच्छे से वहाँ जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पर वहाँ के लिए ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। आप जाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, तो आप जो पहले जाता है वहाँ पे उसको वैसे ही रूम अलॉट हो जाते हैं। अगर रूम नहीं अवेलेबल होंगे तो आपको नहीं मिल पाएंगे, और ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, मिल जाते हैं।
वहाँ पे डोरमेट्री भी अवेलेबल है, आप डोरमेट्री भी ले सकते हैं। जो आप थोड़ी बहुत देर के लिए आराम करना चाहते हैं तो गद्दे वगैरह अवेलेबल करा रखे हैं उन्होंने, तो आप अपने वहाँ से लीजिए और उसके बाद आराम करके आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे रूम ले लिया था, तो वहाँ पे एसी और नॉन एसी दोनों ही रूम अवेलेबल थे, तो हमने तो रूम लिया, स्टे किया वहाँ पे। देन अंदर ही उनकी कैंटीन है, भोजनालय बनाया हुआ है। खाना इतना अच्छा है वहाँ का, इतना साफ़ सुथरा सादा, ना ही कोई उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, ना ही प्याज लहसुन का मिक्सअप है। मतलब खाना बहुत अच्छा है और रीज़नेबल प्राइजेस पे भी है। आप लोग भी जाइए, वहाँ का टेस्ट इतना अच्छा लगता है, लोग इतने अच्छे से सेवा भाव से वहाँ सेवा करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, सारी चीज़ें पूरी करते हैं। तो आप जाइए, वहाँ का अलग ही आनंद आपको मिलेगा। खाना खाएंगे ना, किसी तीर्थ स्थान पे आप रुकते हैं कहीं भी अच्छी जगह पे, होटलों में तो हम लोग नॉर्मली सब जगह खाना खाते ही रहते हैं, पर संस्थान में आप ऐसे खाना खाइए, आपको उसके प्रसाद में एक अलग ही आनंद आएगा, अलग ही आनंद है, अलग ही स्वाद लगेगा कि ऐसा लगेगा आत्मा बिल्कुल तृप्त हो गई हो। चलिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, रात्रि का भोजन ग्रहण करके हम लोग चले गए ओमकारेश्वर भगवान जी के दर्शन करने। तो वहाँ पे रात का टाइम हो गया था, 9 बज गए थे। कॉरिडोर वहाँ का भी बहुत अच्छा है, लाइटिंग वगैरह हो रखी है। तो उसके बाद में हम लोग गए तो देखा पट जो थे बंद होने वाले थे, बट हम लोग फटाफट वहाँ जाके उनके दर्शन किए। तो उस टाइम उनका जो श्रृंगार था, इतना सुंदर श्रृंगार हो रखा था। जो शयन आरती हो रही थी, शयन आरती हो गई थी जब हम गए थे, तो कपाट बंद होने वाले थे। उनका श्रृंगार, उनकी छवि इतनी मनमोहक थी कि आप लोग वहाँ जाएंगे ना, एकदम उनकी ही बिल्कुल मूर्ति में, उनकी छवि में खो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि हम यहीं बैठें, यहीं पूजा करें, यहीं पे अपना सारा समय व्यतीत करें। फिर हम लोग उनकी दर्शन करने के बाद में, शिव जी के ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद हम वापस आए। बाया नर्मदा पुल, उनके नर्मदा पुल बना हुआ है। बाया बोट भी आप जा सकते हो, पर रात में बोट नहीं चलती है, हम लोग बाया पुल ही गए थे। तो पुल से पार करके हम दर्शन करके आए। फिर हम गए मंगलनाथ जी के, तो वहाँ उन दर्शन किए। उसके बाद में ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद हम गए ममलेश्वर दर्शन करने। कहते हैं ये दोनों दर्शन जब एक साथ किए जाते हैं तो एक ज्योतिर्लिंग में काउंट होते हैं, अदरवाइज़ अधूरे रह जाते हैं। तो हम गए वहाँ से ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने। ममलेश्वर महादेव की छवि इतनी सुंदर थी, अभी मैं आपको उनकी पिक दिखाती हूँ, कितनी अच्छी उनकी वहाँ छवि थी। उन्होंने पगड़ी लगा रखी थी, इतना अच्छे से उनका श्रृंगार हो रखा था। आरती होने के बाद हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। वहाँ पे हम दर्शन करने के बाद में वापस आए और हमने रात्रि में वहाँ पे आराम किया, गजानन महाराज संस्थान में जहाँ हमने रूम ले रखा था। आप लोग भी जाइए, वहाँ पे रुक सकते हैं, वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। होटल्स में तो होती ही है, लेकिन आप यहाँ रुकिए, यहाँ का भी तो देखिए, अनुभव करिए। कहीं हम लोग नई जगह जाते हैं तो कुछ नया अच्छा अनुभव करना चाहिए। तो आप लोग भी वहाँ जाके ट्राई करिएगा, आपको भी रूम मिल जाएगा होपफुली। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हमने क्या सोचा है कि उठ के आज हम लोग नर्मदा नदी में स्नान करेंगे। आप फिर नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद में हम लोगों ने ओमकारेश्वर भगवान जी के फिर से दर्शन प्राप्त किए। सब जगह दर्शन करके पीछे का वो है। नर्मदा मैया की जय। फिर हम आगे के लिए अपनी जर्नी प्लान करते हैं, अपनी वापसी की, क्योंकि उसी दिन हमारी वापसी ही थी। हमने रिटर्न अपने टिकट बुक करा रखी थी इंदौर से, हमने रिटर्न टिकट इंदौर से करा रखी। तो हम वापस वहाँ से बस पकड़ के इंदौर आ गए। इंदौर से हमने ट्रेन लिया और बस फिर हम अपने दिल्ली आ गए। ऐसे ही आप भी अपने लिए प्लान करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी सारी जगह विज़िट करना चाहते हैं तो मैं एक एक करके आपको सारे नाम अभी टेक्स्ट में दिखा दूँगी, आप भी वहाँ जाके दर्शन कर आइए। और हमने इन सब जगहों की वीडियो बनाई है, आप वहाँ से हमारे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे उनकी वीडियो पड़ी हुई है। थैंक यू।